Hello, in this video we are going to discuss the chapter of surface tension. ठीक है, ये हमारे जो PP2 का यूनिट है इमल्शन एंड सस्पेंशन उसके लिए इम्पोर्टेंट है. In this chapter we are going to discuss the concept of surface tension, from where and how it is originating. The second thing, we are going to discuss the force as a source of surface tension and how mathematically we can derive the surface tension. Then we are going to discuss the surface free energy. और यही सरफेस फ्री एनर्जी का पॉइंट है जो हमें इमल्शन और सस्पेंशन में काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है, और इसी पॉइंट के लिए हमने लगभग 20 डेज का टाइम स्पेंड किया सिर्फ इसी छोटे से हिस्से पर. ठीक है, आई होप कि आप इसे इक्वल इम्पोर्टेंस देके समझेंगे. ओके, विदाउट दिस सरफेस फ्री एनर्जी कंसेप्ट वी कैन नॉट प्रोसीड टूवर्ड द सस्पेंशन एंड इमल्शन. सो ये सब समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सरफेस टेंशन का ओरिजिन क्या है. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सरफेस टेंशन. Now, in this section, we are going to discuss the origin of surface tension. Here, we have to consider one beaker containing a pure solvent at constant conditions of temperature, pressure, volume, and concentration. ठीक है, concentration means हमें pure solvent consider करना है, but what we have to consider constant temperature, pressure, and volume. ठीक है. Now here, this beaker containing a pure solvent is divided into the two hypothetical regions. Okay, two hypothetical regions are divided. The first one is the surface region and the second one is bulk region. Surface region यानी कौन सा, जो दूसरे फेज को एक्सपोज होता है. Now here we are using the word surface, means obviously the another phase will be the gas. ठीक है, and the bulk region जो लिक्विड का मेन बल्क या 80% हिस्सा बनाता है. ठीक है. नाउ कंसीडर अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन द बल्क रीजन. अभी यहाँ पे मैंने आपके रिप्रेजेंटेशन के लिए इस ब्लू कलर के मॉलिक्यूल को ब्लैक कलर के मॉलिक्यूल से सराउंडिंग किया है. दीज आर द सेम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बट हम इस हिस्से को कंसीडर कर रहे हैं व्हिच इज रिप्रेजेंटेड हियर. नाउ दिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस वन फोर्स. ठीक है, the force of attraction. ठीक है, force of attraction वो experience करता है. And which molecules create this force of attraction? All the same solvent molecules, जिसे हम cohesive force of attraction कहते हैं. Now what happens? This solvent molecule experience the cohesive force, but from all the directions. Why? क्योंकि इसके सराउंडिंग में हर डायरेक्शन से सिर्फ solvent molecules है. Okay. So from all direction it experiences equal cohesive force of attraction. मैंने क्या कहा अभी? From all directions it experiences equal cohesive force of attraction. अभी यहाँ पे when we are discussing the surface tension in this part हमें थोड़ा सा डायरेक्शन को कंसीडर करना है. ओके, सिर्फ यार अभी जब हम कह रहे हैं कि इक्वल डायरेक्शन इक्वल कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, इसका मतलब क्या है कि इस पे जो एक्ट होने वाला कोहेसिव फोर्स है दैट विल बी सेम बट फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस. उसकी वजह से क्या होता है, दिस विल बी न्यूट्रलाइज्ड. मींस ऐसे नहीं होगा कि इस डायरेक्शन से ज्यादा फोर्स आ रहा है तो इधर खींचा जाएगा, ये यहां से ज्यादा आ रहा है तो ये डायरेक्शन में खींचा जाएगा, वैसे नहीं होगा. अभी मैं ये जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये कहाँ पे अप्लाई होता है? दिस इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ बल्क रीजन ओनली. ठीक है, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन द बल्क रीजन एक्सपीरियंसेस सेम कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, जिसके वजह से वो कोहेसिव फोर्स न्यूट्रलाइज हो जाता है. अभी दिस इज द सेम रीजन व्हाई these molecules in the bulk region are low energy molecule. ठीक है, ये इसका सेम रीजन बनता है. ये डिस्क्रिप्शन हुआ बल्क रीजन के बारे में. अभी जो दूसरा हाइपोथेटिकल रीजन है दैट इज द सरफेस रीजन. अभी द बल्क रीजन प्रेजेंटेड बाय ब्लू कलर एंड द सरफेस रीजन व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय द रेड कलर. मैं आता हूँ अभी सरफेस रीजन की तरफ. नाउ अभी मुझे यहाँ पे अगर
मॉलिक्यूल्स वाइज इस सरफेस कॉलोनी को एक्सप्लेन करना हो तो मैं कैसे कहूंगा, नाउ हियर इन द सेम लेवल, ठीक है, एक सेम हाइट पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, बट इसके ऊपर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है क्या, नहीं, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल जो दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स आएंगे, बट बिलो दैट हाइट और बिलो दैट लेवल, ठीक है, यानी इसके नीचे या फिर हम कहें बल्क साइड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे। अभी होता क्या है कि which type of force this surface molecule will experience, their answer will be two different type of forces these surface molecules will experience. The first type will be cohesive force and the second will be adhesive force. कोहेसिव फोर्स का हमें पता है कि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है इसके आजू बाजू में या नीचे वो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे, बट एडहेसिव फोर्स आएगा कहां से, दैट विल बी फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो इसके ऊपर गैस फेज एग्जिस्ट करती है वहां से आएगा। नाउ अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, the cohesive force which is experienced by the molecules in the surface region is very much higher than the cohesive force which is experienced by molecule in the bulk region। ये एक्सप्लेनेशन काफी बेसिक है, टाइम पास टाइप लगता है, बोरिंग टाइप लगता है, बट विदाउट इट्स अंडरस्टैंडिंग यू कैन नॉट क्लियर द कांसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। नाउ आई नो, अभी मुझे पता है, आई होप कि आपको भी पता होगा कि कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सरफेस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करते हैं इट इज वेरी मच हायर, ओके, वेरी मच हायर फॉर द सरफेस रीजन। अभी उसकी वजह से होता क्या है, थोड़ा हम डायरेक्शन का पॉइंट अभी यहाँ पे लाते हैं, ठीक है, रेड कलर के मॉलिक्यूल से एक दूसरे को नजदीक खींचेंगे, ओके, एंड जो ब्लू कलर का हिस्सा है लगभग 80% पोर्शन है, ये इस रेड कलर के लेयर को उनके तरफ खींचेगा, मींस उनके तरफ मींस होगा क्या, यहाँ पे the resultant direction will be, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया है somewhat like this, ठीक है, मींस अंदर और नीचे, ओके, so this will be the resultant direction of this cohesive force of attraction। और ये जो resultant direction है इसे हम वर्डिंग में कैसे एक्सप्लेन करते हैं, this is nothing but the inward pull and this inward pull is nothing but the concept of surface टेंशन, ठीक है, so इस तरीके से सरफेस टेंशन जनरेट होता है, why, because of cohesive force of attraction। now it is the same inward pull which opposes to normal surface area। अभी समझ लो कैसे होता है, what happens, अगर ये है आपका सरफेस लेयर, इसे अगर एक्सपांड होना है मींस क्या होगा, एक दूसरे से थोड़ा दूर जाएंगे, ओके, दैट विल बी द एक्सपांशन, बट इन प्रेजेंस ऑफ कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पॉसिबल है क्या, आंसर विल बी नो। द स्ट्रॉन्गर कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजेस टू नॉर्मल सरफेस एरिया, मींस जो अभी जो इसका करंट सरफेस एरिया है ये उसको तो अपोज करेगा ही करेगा, और साथ में इसका बढ़ने का चांसेस है वो भी खत्म कर देगा, ओके, सो in this way surface tension opposes to the normal surface area and tries to minimize the surface area, that is nothing but the concept of surface tension, okay, so ye tha origin of surface tension, and now we will discuss the surface tension as a force and some equation part। now here we are going to discuss some mathematical part। अभी ये शुरू करने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन अभी दे देता हूँ, ठीक है, ये एक इम्पोर्टंट पॉइंट आहे, ठीक आहे, मीन्स पुरे चॅप्टर का मराठीमध्ये बोलायचं झालं तर हा एक महत्त्वाचा चौक आहे। तुम्हाला या चॅप्टरमध्ये कुठल्याही डायरेक्शनमध्ये कन्सेप्ट न्यायचा असेल तर ह्या स्क्रीनवरून तुम्ही नेऊ शकता, ठीक है, मीन्स ये एक इम्पोर्टेंट कॉर्नर है। अगर आपको चैप्टर में किसी भी पॉइंट तक कंसेप्ट मैथमेटिकली टेक्निकली लेके जानी हो तो आपको ये स्क्रीन इम्पोर्टेंट है। What we will discuss in this part: force, surface tension, surface free energy and work done,
और इसको कनेक्ट करने वाला थर्मोडायनेमिक का पार्ट। मैं ज्यादा वर्बल एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं ऐड कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन को जितना क्रिस्टल क्लियर और प्योर रख सके उतना रखा है, ठीक है। सो अभी स्टार्ट करते हैं। नाउ ए बी जे के स्क्वायर है, बट कंसिडर दिस एज द लिक्विड फिल्म, ठीक है, इसे आपको लिक्विड फिल्म कंसिडर करना है। दिस लेंथ वी विल नीड, ठीक है, इस लेंथ के अक्रॉस दिस डायरेक्शन वी आर गोइंग टू अप्लाई वन फोर्स टू इंक्रीज द हाइट, ठीक है। अभी ये जो डिस्टेंस मूव दैट विल बी कंसिडर्ड फर्दर, ठीक है। हमने फोर्स इस डायरेक्शन को, यानी मैंने ऐसे इसको ऐसे खींचा है, तो खींचने के बाद में इसका डिस्टेंस इतना बड़ा, ओके। एंड व्हाट वी आर कंसिडरिंग द लिक्विड फिल्म, फोर्स अप्लाइड अक्रॉस दिस सरफेस ऑफ लिक्विड फिल्म। ये स्टेटमेंट बुक्स में दिया रहता है, जो हमें समझने में दिक्कत आती है, ठीक है। नाउ द इक्वेशन पार्ट, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एट गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन। फॉर कन्वीनियंस हम कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। सो दिस सरफेस टेंशन विल बी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ये सारी चीजें आपको कांस्टेंट रखनी है, सो एज टू कीप द सरफेस टेंशन वैल्यू सेम, ठीक है। सो अप्लाइड फोर्स में कैसे कैलकुलेट करूंगा, दिस अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स लेंथ। अभी यहाँ पे ये लेंथ आपको कंसीडर करनी है इक्वेशन में, ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ, ओके, जो यहाँ पे इक्वेशन में प्रेजेंट किया गया है। नाउ जब मैं फोर्स लगा के इसको खींच रहा हूं तो वर्क डन हो रहा है, इट विल कंज्यूम सम फ्री एनर्जी, ओके। सो हियर दिस वर्क डन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव, यानी वो फिल्म कितनी खींची गई है, ओके, रिजल्टेंट टोटल हाइट नहीं, कितना डिस्टेंस मूव हुआ है वो हमें इक्वेशन में कंसीडर करना है। सो वर्क डन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव, बट अप्लाइड फोर्स को हमने ऑलरेडी स्प्लिट किया था इनटू द सरफेस टेंशन एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ। सो पुटिंग these terms here, surface tension multiplied by 2 times of length, which will represent the applied force. At the same time, this distance moved is the d only. यहाँ तक समझ में आया होगा, easy है। Now 2 times this length multiplied by this distance. अभी ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का हिस्सा है, this length and this increased distance. So ये बनाता है आपका increased surface area. And now these 2 terms are replaced by this, the increased surface area. अभी इक्वेशन फिर से क्या बनेगा, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज सरफेस एरिया। जब मैं खींचना कर रहा हूं ये, ठीक है, आई विल कंज्यूम माई सम एनर्जी, ठीक है, जो एनर्जी काम करने के लिए अवेलेबल थी उसे कहा जाता है फ्री एनर्जी। अगर मैं काम कर रहा हूं एनर्जी कंज्यूम होगी यानी चेंज होगी, ओके। सो देयर विल बी during the work done there will be change in energy, and more specifically there will be change in the free energy. और स्पेसिफिक अगर मुझे बात करनी हो, मैंने सबसे पहले क्या कहा, हम इसे स्क्वायर नहीं कंसीडर कर रहे, हम इसे क्या कंसीडर कर रहे, द लिक्विड फिल्म। एंड आई स्टेटेड वन स्टेटमेंट, द फोर्स अप्लाइड अक्रॉस द दिस लेंथ ऑफ अ सरफेस, यानी हियर यहाँ पे जो चेंज होगा फ्रॉम द मॉलिक्यूलर पर्सपेक्टिव दैट विल बी द चेंज इन सरफेस फ्री एनर्जी, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा इसे डीप में खींचते चले गए, फॉर सिंप्लिसिटी कंसीडर द चेंज इन फ्री एनर्जी, इट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, ठीक है। वर्क डन को हमने रिप्लेस किया चेंज इन एनर्जी से, और इस एनर्जी को आप सिर्फ फ्री एनर्जी बोल सकते हो। इन सम बुक इट इज प्रेजेंटेड एज गिब्स फ्री एनर्जी, अगर आप लैकमन की बात करो। अगर आप फिजिकल फार्मासिस्ट सुब्रमण्यम से पढ़ रहे हो तो इट विल बी
द सरफेस फ्री एनर्जी, ओके, बट एट द एंड हम इसे सिंप्लिसिटी के लिए एनर्जी भी बोल सकते हैं, एंड इट इज नथिंग बट द वर्क डन मैथमेटिकली। सो अभी आते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी हैज टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट बोल सकते हो या फैक्टर बोल सकते हो, इट इज द फर्स्ट फैक्टर इज इंटेंसिटी फैक्टर एंड द सेकंड वन इज कैपेसिटी फैक्टर। ये दोनों मिला के एक एनर्जी कंपोनेंट बनाते हैं। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एनर्जी, तो यहाँ पे भी ये दो चीजें रहनी चाहिए। इन दिस केस सरफेस टेंशन रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी फैक्टर और सरफेस एरिया रिप्रेजेंट द कैपेसिटी फैक्टर। अभी ये वर्ड को अगर आप अच्छे से समज सको, जे या शब्दांचा योग्य अर्थ काढला तर तो इथेच का दिला गेलेला आहे। मीन्स इंटेंसिटी ये वर्ड सरफेस टेंशन को ही क्यों अप्लाई किया और कैपेसिटी ये वर्ड सरफेस एरिया को ही क्यों अप्लाई किया, ये आपको समझ में आएगा। बट दिस नॉट डिपेंड्स ऑन योर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, बट दिस डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। काफी ऐसी चीजें है जो लैंग्वेज के बेस पे काफी इजीली समझ सकते हो आप, ओके। सो नाउ आई अंडरस्टूड दैट दिस एनर्जी इज डेवलप डिपेंडेंट ऑन टू फैक्टर, इंटेंसिटी फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर। For this part surface tension and increased surface area। अभी मैं आता हूं सेकेंड पॉइंट की तरफ थर्मोडायनेमिक्स के, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओके, for any spontaneous process the change in a free energy is negative, okay। so यहाँ पे होता क्या है, whenever any spontaneous process or spontaneous reaction is happening there, the change in a free energy is negative, यानी ये reduce होते चलता है, okay, and this ensures the thermodynamic stability, okay। अभी आपको यहाँ पे एक टास्क है, okay, this thing you have to do, इस change in a free energy, ये अभी आगे की स्क्रीन पे फिर से एक बार आएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट भी करूंगा। You have to connect this part with the entropy and why this change in a free energy and entropy, how these are ensuring the thermodynamic stability, ठीक है, ये आपको कनेक्ट करना है। Now अभी इस हिस्से में, okay, if I want to apply to the emulsion, एक liquid dosage form को अप्लाई करते हैं, ठीक है। Now what is happening here, how we are ensuring thermodynamic stability with this equation, ये अभी आपको बताता हूँ। कंसिडर अ इमल्शन। अगर मैं इमल्शन के केस में डायरेक्टली आपको ये सब हाइड करके ऐसा बोलूं कि रिडक्शन इन द सरफेस एरिया इंश्योर द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ओके, तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जाएगा समझ में एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग देयर, ठीक है। बट मैं अगर उससे पहले ये स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट करता हूं, मिनिमाइजेशन ऑफ सरफेस एरिया एंड the smooth surface area is possible when the globule have spherical shape or when the layer irrespective of its shape when it is attaining the spherical shape, यानी जब ग्लोब्यूल बन रहा है उस वक्त सरफेस एरिया रिड्यूस होते जाएगा, और कब तक रिड्यूस होगा, जब तक स्फेरिकल शेप अटेन ना हो। नाउ with the available number of molecules, the minimum surface area can be attained with the spherical shape, ठीक है। यानी जब emulsion बन रहा है, when the globules are developing, okay, in that case surface area reduces up to when the spherical shape is attained। और अब यहाँ पे आप surface area के point of view से क्या कर रहे हो, you are reducing the surface area। If we are reducing the surface area means we are reducing the, in this part we are going to discuss the surface free energy। इसके पीछे का या इससे पहले का जो हिस्सा था that mathematical and the physics part, that is essential, ठीक है। मैंने उसमें बताया how the surface free energy is obtained, okay, उसका थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है। अभी हम उसे थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे, बट ओनली फ्रॉम द सरफेस फ्री एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिर से आते हैं हम इस बीकर पे जो हमने पहले 10 मिनट में पकड़ के रखा था, ठीक है। इसके दो हाइपोथेटिकल रीजन्स हैं,
बल्क रीजन एंड सरफेस रीजन। बल्क रीजन में हमारे पास बल्क मॉलिक्यूल है जो हर जगह से इक्वली खींचे गए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसके कोई रिजल्टेंट मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। अभी ब्राउनियन मोशन को इधर मत धकेलो, ठीक है, मैंने सिर्फ ये सरफेस टेंशन समझने के लिए बताया था। नाउ दिस बल्क मॉलिक्यूल्स आर लो एनर्जी स्टेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं। अभी इररेस्पेक्टिवली, ठीक है, इस हिस्से को छोड़ के अगर जब हम इधर आते हैं सरफेस लेयर की तरफ, हियर द सरफेस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड दीज आर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दीज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल, ये सिंबल का मीनिंग आपको पता होगा, दीज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल और द क्यूमुलेटिव सरफेस फ्री एनर्जी, ठीक है, फॉर दैट लिक्विड। अभी जब आपके पास क्यूमुलेटिव सरफेस फ्री एनर्जी या ओवरऑल सरफेस फ्री एनर्जी ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली जो रिजल्ट आएगा वो ये रहेगा, क्या होगा, देयर विल बी रिलेटिवली ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर दैट लिक्विड। रिलेटिवली ग्रेटर मीन्स इसका मतलब क्या होता है, जब मैं वर्ड रिलेटिवली यूज करता हूं तो जो उस लिक्विड का जो नॉर्मल लेवल है उससे थोड़ा ज्यादा उसी लिक्विड से, ठीक है। सो मैं अगर मेरी कैपेसिटी मेरे ही एक्सटेंडेड कैपेसिटी से कंपेयर करूंगा तो वो रिलेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जब उस लिक्विड की सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ जाती है तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेटिवली ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर दैट लिक्विड एट गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से जो मेरी एक आदत है बुक में से कमी ढूंढना वो कंटिन्यू करता हूँ। सुब्रमण्यम में हार्डली बहुत रेयर पॉइंट्स पे वॉल्यूम को कंसीडर किया गया है सरफेस टेंशन के चैप्टर में। आप पूरा चैप्टर पढ़ो, कितने जगह पे आया है मुझे बताओ, ठीक है। वॉल्यूम इज नॉट एट ऑल कंसीडर इन दैट बुक, ठीक है। सरफेस टेंशन का चैप्टर वॉल्यूम को कंसीडर किए बगैर आगे जा ही नहीं सकता। आपने वॉल्यूम चेंज किया, सरफेस टेंशन चेंज हो गया। उस बुक में सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर एंड ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे ध्यान दिया गया है, ओके। बट व्हाट हैपन्स, क्वेश्चन जब आता है जीपैट में, जो प्रोफेशनल्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, उस वक्त आपको ये प्योर अंडरस्टैंडिंग लगेगी, ठीक है। सो जब आप सरफेस फ्री एनर्जी बढ़ाते हो तो आपको एक रिलेटिवली ग्रेटर सरफेस एरिया मिल जाता है। सरफेस फ्री एनर्जी कब बढ़ेगी, व्हेन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस विल इंक्रीज, ठीक है। सो जो इक्वेशन है एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन, वो यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है इन सिंबॉलिक फॉर्म। चेंज इन अ फ्री एनर्जी, चेंज इन अ सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन, ठीक है। मेरे पास जब फ्री एनर्जी ज्यादा रहेगी तब मैं एरिया बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। ये जो लैंग्वेज हुई ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, ठीक है। आपको फिजिक्स, डेफिनेटली इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स अगर समझना हो तो ये लैंग्वेज मैथ्स को कंसिडर करते हुए यूज करनी आनी चाहिए, ठीक है। अभी ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा और ये इसका रेलेवेंस भी, और इसी पार्ट को कंसिडर करके सरफेस टेंशन की एक डेफिनेशन ऐसे भी बनाई जाती है, इट इज दैट पार्ट ऑफ एनर्जी which is required to increase the surface area against the surface tension, ठीक है। एक ऐसा कुछ तो भी डेफिनेशन है। Now what will happen if I'm going to decrease the high energy molecule from the surface layer? इसका रिजल्ट क्या आएगा, when we will decrease this number of surface layer molecule, और ब्रैकेट में यहाँ पे मेंशन करना कि high energy molecules, the ओवरऑल और क्यूमुलेटिव सरफेस फ्री एनर्जी विल डिक्रीज, ठीक है। ये डिक्रीज हो गया तो ये प्रोबेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, सो एरिया आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। अभी जब एरिया डिक्रीज हो रहा है, व्हेन द सरफेस एरिया इज गेटिंग डिक्रीज्ड, ओके, और लिक्विड ट्राइंग टू डिक्रीज इट्स सरफेस एरिया, ये क्या इंडिकेट करता है, दिस इज नथिंग बट द
सरफेस टेंशन। और ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, हाउ द सरफेस टेंशन इज लिंक्ड विथ सरफेस फ्री एनर्जी वाया द सरफेस एरिया। ठीक है, हमने इससे पहले के 10 मिनट में फोर्स से कनेक्ट किया था, करंट स्लाइड में हमने सरफेस फ्री एनर्जी से कनेक्ट किया है। मैं इसके बाद में एक चार्ट आपको बताऊंगा, ठीक है, बट बिफोर दैट हम ये पार्ट देखते हैं। अभी जब मैंने ये लिखा कि डिक्रीज इन द सरफेस लेयर नंबर ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल डिक्रीज कर रहे हैं, मींस इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाथ से पिक करके बाहर निकल रहा हूं, ये नहीं होगा। हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स विल मूव इनसाइड। क्यों मूव हो गए? क्योंकि सरफेस टेंशन काम कर रहा है। सरफेस टेंशन का काम क्या है? इनवर्ड पुल करना। तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, अभी यहाँ पे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर डिक्रीजिंग। इसको आप लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर कर सकते हो, इसको आप फ्रॉम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंसिडर कर सकते हो। डिक्रीजिंग हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स मींस ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी कम हो गई वो भी इसमें कंसिडर हो गए, वेदर दे आर प्रेजेंट इन द सरफेस लेयर और नॉट। ठीक है, अभी आपको कैसे कंसिडर करना है आप करो। नाउ आई एम डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अरेंजमेंट और डिसलोकेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस लेयर और बल्क लेयर, ये ज्यादा करेक्ट रहेगा। डिसलोकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और उसमें से भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल फ्रॉम द सरफेस लेयर, ये आपका एंट्रोपी का कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। ये अभी आपको डेवलप करना है, व्हाट इज मीन बाय एंट्रोपी एंड हाउ दैट कंसेप्ट इज ऑपरेटिंग हियर व्हेन वी आर सेइंग दैट के हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग डिक्रीज्ड। ये आपको यहाँ पे लगाना है। जब आप एंट्रोपी को यहाँ पे कंसिडर करते हो तो आपकी सरफेस फ्री एनर्जी चेंज हो रही है। रिडक्शन इन सरफेस फ्री एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, और ये जाता है आपके थर्मोडायनेमिक्स के तरफ। जितना ये हिस्सा क्लियर रहेगा उतना आपका बैकग्राउंड में थर्मोडायनेमिक्स का अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगा, एंड देन ओनली यू कैन कनेक्ट दैट थर्मोडायनेमिक्स पार्ट टू द सस्पेंशन एंड इमल्शन। ठीक है, अभी 2 मिनट का पॉज लेके मैं वो फ्लो चार्ट आपको प्रेजेंट करता हूं। नाउ हमने शुरुआत की थी फोर्स से, फोर्स के बाद में हम आए सरफेस टेंशन पे, एंड नाउ वी हैड डिस्कस द सरफेस फ्री एनर्जी। अभी ये और ये कंसेप्ट हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, बट एक सीक्वेंस देखो। ठीक है, नाउ दिस फ्लो चार्ट, ये अभी आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आपको कितना ढूंढा है ढूंढो। ठीक है, मेरे को कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है नेट पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। फोर्स एंड सरफेस टेंशन टुगेदरली द मेक द कॉन्टैक्ट एंगल एंड, ठीक है, इसके आगे आप वेटिंग प्रोसेस बोल सकते हो। सरफेस टेंशन एंड सरफेस फ्री एनर्जी टुगेदर दिस मेक्स द स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। जब फोर्स, सरफेस टेंशन, कॉन्टैक्ट एंगल को डिस्कस कर रहे, आप सॉलिड की तरफ जा रहे हो ऑब्वियसली। सरफेस टेंशन, सरफेस फ्री एनर्जी, स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट अगर आप बात कर रहे हो, यू आर डिस्कसिंग द लिक्विड। ये कंसेप्ट मैप है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाता है। ओके, सो नाउ वी हैव टू मूव अहेड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ सरफेस फ्री एनर्जी। नाउ सरफेस फ्री एनर्जी, ठीक है, मे बी आपने जो पढ़ा हो शायद थोड़ा सा अलग लेवल पे पढ़ा हो। ठीक है, आई डोंट नो, आपके पास सरफेस फ्री एनर्जी पढ़ने के लिए सोर्स ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि लैकमन में और सुब्रमण्यम में सरफेस फ्री एनर्जी के बारे में कितना दिया है। ठीक है, सो सरफेस फ्री एनर्जी को और थोड़ा सा अगर बताना हो, या फिर मैं जो कह रहा हूँ उसका अगर वैलिड जस्टिफिकेशन चाहिए हो, तो वो यहाँ पे सरफेस फ्री एनर्जी is the excess amount of energy possessed by the liquid molecules in surface layer as compared to those in the bulk। ठीक है, तो इसके लिए मैंने वो ओवरऑल वाला सिंबल यूज किया था, और अगर आपके पास एनर्जी हो तभी आप सरफेस एरिया बढ़ा सकते हो। दैट्स व्हाई वी हैड मेड दैट 3 पॉइंट सीक्वेंस इन द लास्ट पार्ट। ठीक है, अभी थोड़ा सा अप्लाई करते जो कुछ भी हमने समझा है अब तक। वेटिंग फेनोमेना या स्प्रेडिंग प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे। वेटिंग हम कब कंसीडर करेंगे? सॉलिड लिक्विड के केस में। स्प्रेडिंग कब कंसीडर करेंगे? हम
लिक्विड लिक्विड के केस में ज्यादा स्प्रेडिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है, मिसिबलाइजेशन से पहले। नाउ अभी इन दोनों का दुश्मन सरफेस टेंशन है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एडहेसिव फोर्स थोड़े ज्यादा डोमिनेट करेंगे तब वेटिंग होगी, ओके। बट अभी वेटिंग फेनोमेना एंड स्प्रेडिंग प्रोसेस it will be opposed by surface tension when the surface tension value will be higher, या it will be opposed by the surface tension। अब ये समझ में कैसे आएगा? It is associated with the reduction in the surface area, ठीक है। Now in this case अगर मुझे वेटिंग फेनोमेना या स्प्रेडिंग प्रोसेस अचीव करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। और सरफेस टेंशन का कॉज क्या है? द कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। कोहेसिव फोर्सेस की वजह से सरफेस टेंशन जनरेट होता है। नाउ हियर आई हैव टू वर्क अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्सेस। अगर अभी हम थोड़ा सा पर्दा हटा देते हैं, आई हैव टू वर्क अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्सेस। नाउ या फिर मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं, आई हैव टू यूटिलाइज माय एनर्जी अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। सो इन दिस वे एट गिवन लेवल ऑफ सरफेस टेंशन वेटिंग और स्प्रेडिंग फेनोमेना इज ऑब्टेन्ड। अभी ये प्रमोट कब होता है? वेटिंग और स्प्रेडिंग प्रोसेस प्रमोट कब होता है? व्हेन वी विल हैव द हायर सरफेस फ्री एनर्जी, ओके। एक लेवल से ज्यादा जब सरफेस फ्री एनर्जी रहती है उस वक्त, या फिर इट इज up to the required level, in that case wetting phenomena or spreading process is obtained। और इसका साइन क्या रहता है और हाउ सिम्टम्स क्या रहते हैं? इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। अभी इसके बाद में हम कंसीडर करेंगे स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द सरफेस फ्री एनर्जी, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। इन दैट कंसेप्ट चार्ट मैंने आपको बताया स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो एज टू इंटरैक्ट लिक्विड विद द अदर लिक्विड और फॉर अ लिक्विड टू इंटरैक्ट विद द सॉलिड, ठीक है, सबसे पहली चीज जो लगेगी वो है स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट, एंड देन उसके बाद में बात आती है वेटिंग की, ठीक है। सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग द स्प्रेडिंग प्रोसेस, ठीक है, इसके लिए जो मानक और द क्वांटिटेटिव मेजर यूज होता है वो है स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट विद द सिंबल एस, ठीक है। अभी स्प्रेडिंग होगी कब? जब लिक्विड दूसरे सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट करेगा, एंड जब दूसरे सब्सटेंस की बात आती है तो उसके साथ में होने वाला जो इंटरेक्टिव फोर्स रहता है वो रहता है एडहेसिव फोर्स, और खुद के साथ में जो रहता है वो है कोहेसिव फोर्स। एक सिंपल लॉजिक है, ठीक है। जब लिक्विड खुद के मॉलिक्यूल को छोड़ेगा तभी जाके दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकेगा। नाउ हियर इन सो एज टू स्प्रेडिंग प्रोसेस ऑकर एंड इन ऑर्डर टू ब्रेक द कोहेसिव फोर्सेस यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्सेस। और यहाँ पे जो वर्क होता है दैट इज द वर्क ऑफ कोहेजन विद द सिंबल WC, ठीक है। नाउ द इक्वेशन फॉर वर्क ऑफ कोहेजन इज it is WC equal to 2 multiplied by surface tension of liquid। here the symbol is incomplete, ठीक है, अब ये कंप्लीट हो जाता है, ओके। ये है कोहेसिव फोर्स के बारे में, यानी आपके पास एक XYZ लिक्विड है और उसकी स्प्रेडिंग अगर होनी है तो सबसे पहले उस लिक्विड में जो कोहेसिव फोर्सेस है उसे ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है, यानी बढ़ने के लिए खुद का घर पहले छोड़ना पड़ता है, जस्ट लाइक दैट। Then adhesive forces. In order to break the adhesive force, you have to work against the adhesive forces. ठीक है? Now here the work done against the adhesive forces is known as the work of adhesion. Okay? Now work of adhesion is equal to surface tension of liquid, surface tension of solid, and interfacial tension which is existing at the liquid solid surface, ठीक है। ये पूरा मिला के बनता है वर्क फॉर और अगेंस्ट द एडहेसिव फोर्स, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ स्प्रेडिंग एंड वेटिंग, ठीक है, ब्रैकेट में वेटिंग लिखा है क्योंकि आगे का कॉन्सिक्वेंस वही रहता है। स्प्रेडिंग कब होगा? व्हेन द वर्क ऑफ एडहेजन विल बी ग्रेटर देन वर्क ऑफ कोहेजन, ठीक है।
here when the adhesive forces will be higher than the cohesive forces, then we can expect the process of spreading as well as wetting. So considering this scenario, ठीक है, कि जिसमें adhesive forces ज़्यादा है as compared to cohesive forces, in this case spreading coefficient yes is equal to वर्क ऑफ एडिशन माइनस वर्क ऑफ कोहेजन. ये सब हम एक कंसिडरेशन पे चल रहे हैं. नाउ अभी वर्क ऑफ एडिशन का इक्वेशन क्या है, दिस वन. ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है. एंड द वर्क ऑफ कोहेजन, वर्क ऑफ कोहेजन का वैल्यू क्या है, 2 इंटू लिक्विड सरफेस टेंशन. सो ये यहाँ पे पुट कर दिया. नाउ अभी एल एल कैंसिल होता है, सिर्फ एक सरफेस टेंशन का वैल्यू रहता है, दैट इज हियर, ठीक है. एंड द ओवरऑल इक्वेशन विल बी सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड, इंटरफेशियल टेंशन एंड लिक्विड सॉलिड माइनस सरफेस टेंशन ऑफ ओनली लिक्विड. अभी ये दोनों में माइनस टर्म कॉमन है, ठीक है. थोड़ा सा अलजेब्रा रिकॉल करो, माइनस टर्म को हमने बाहर निकाल लिया, इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया, हमें ये इक्वेशन मिलेगा. एंड दैट इज द इक्वेशन फॉर स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट व्हेन the adhesion or the adhesive forces are greater than cohesive forces in that case only. अभी यहाँ पे क्या होगा, spreading coefficient will be positive, okay? और ये पॉजिटिव कब रहेगा, जब सॉलिड का सरफेस टेंशन will be higher than the surface tension of liquid and interfacial tension of liquid solid. In that case spreading coefficient will be positive and spreading will occur. और अपोजिट चीजें कब होगी, जब स्प्रेडिंग अपोज होने वाली है. in that case spreading coefficient will be negative. this is the first scenario, first point. second point, value of this will be lesser, ठीक है, ये कम होगी. और यहाँ पे क्या होगा, कोहेसिव फोर्सेस आर ग्रेटर देन एडिसिव फोर्सेस, ठीक है. सो ये था स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट के बारे में. एंड हियर वी आर गोइंग टू कंक्लूड आवर चैप्टर सरफेस टेंशन. थैंक यू.